काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर क्यों झुका हुआ है? औरंगजेब ने जब काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था, उत्तर काशी के त्रिशूल में क्या छिपा हुआ है? इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींद क्यों उड़ा रखी है? दोस्तों, महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में तो सभी जानते हैं, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ के घाटों और गंगा जी की आरती को देखने की हर किसी की इच्छा होती है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मौजूद है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस पवित्र स्थान पर आकर कुछ समय के लिए अपना निवास स्थान बनाए थे। इसीलिए काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। काशी नगरी को धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में काशी को दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा के तट पर बसी ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से नहीं हुआ था, तब वे कैलाश पर्वत पर ही निवास करते थे। लेकिन विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती को विवाह बंधन में बांधने के बाद पहली बार यहाँ आए थे। तभी से काशी को भोलेनाथ की नगरी और सबसे पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ हर चमत्कार के पीछे धार्मिक कहानियाँ छिपी हुई हैं। लोगों का मानना है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कराने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, जो सभी को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ मौजूद शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं प्रकट हुआ था, जो समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की किसी को इजाजत नहीं है, जिसके पीछे का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है, जो सीधे गंगा नदी तट तक जाती है, जबकि अन्य इसे भगवान शिव की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आते हैं और मृतक के कान में राम का नाम बोलते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस मंदिर को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शिव की नगरी काशी में माँ गंगा का उत्तर दिशा में बहना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद माँ गंगा को स्वयं के दर्शन करने की इच्छा हुई थी, तो उन्होंने वाराणसी में अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लिए थे और फिर समुद्र में मिलने के लिए आगे बढ़ गई थी। दोस्तों, इस मंदिर को 3 बार मुगल शासकों ने ध्वस्त किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 सोने के गुंबद बनाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इस मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भी यह नगरी अमर रहती है, इसका विनाश नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी नाम का कुआं भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया था, तो शिवलिंग को बचाने के लिए उसे ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। आज भी इस कुएं को बहुत पवित्र माना जाता है। इस कुएं के बारे में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों तक इस कुएं के पानी का सेवन करता है, तो उसे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने केवल यही सुना होगा कि ज्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 बार आरती करने की प्रथा है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग की आरती की जाती है। उसके बाद बाबा की श्रृंगार आरती की जाती है और इसके बाद संयम आरती की जाती है।
अनादिकाल से ये आरती होती आ रही है, जिसे देखने का महत्व तो काफी ज्यादा माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद श्री काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। श्री काल भैरव नगर की रक्षा करते हैं। जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसने भैरव मंदिर को नष्ट करने की भी सोची थी और उसे नष्ट करने के लिए हजारों सैनिकों को भेजा था। तभी अचानक से वहाँ पागल कुत्तों की झुंड आ जाती है और औरंगजेब के सैनिकों पर हमला कर देती है। उनके काटने के बाद से औरंगजेब के सैनिक पागल हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर औरंगजेब हैरान रह जाता है और वो काल भैरव से माफी मांगता है और अपने सैनिकों के साथ वापस चला जाता है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।